सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। MV फिल्म डिजिटल स्टूडियो, शॉर्ट फिल्म, फोटो शूट, वीडियो शूट, ड्रोन शूट और एल्बम डिजाइन के साथ मिक्सिंग। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि नागर और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। झालावाड़ जिले से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव झिंझरिया सहित कई ऐसे गांव हैं जहां गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है। महिलाओं को 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यही नहीं, यहां स्थिति पुराने कुएं से महिलाओं और बच्चे पानी लाने को मजबूर हैं। हजारों करोड़ रुपए पानी के संकट को दूर करने के लिए खर्च करने के बाद भी जमीनी स्तर समस्या जो की तो बनी है। गांव में पीने के पानी के नए जल स्रोत पैदा नहीं हो पाए, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। एक कुआं है, एकमात्र कुआं है जो इन गांव वालों की प्यास बुझा रहा है। सुबह 4 बजे ही कुएं पर महिलाओं की लाइन लग जाती है। क्या बड़े क्या छोटे, सब पानी की जुगत में लगे रहते हैं ताकि पीने का पानी मिल सके। आजादी के बाद भी जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर गाँव है। यह हालात है। सरकार लाख वादे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। चुनाव के समय यहाँ बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब खत्म हो जाते हैं, कोई नहीं आता। सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन धरातल पर उतर नहीं पाती। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गर्मी में। सामना करनी पड़ रही है, पानी की अधिक परेशानी है कि जब देखो जब पानी बर्बाद करें। नहीं, सवेरे 7 बजे आना पड़ा है, 7 बजे आओ, शाम की भी आओ, दोपहर में भी आओ। दिन भर पानी भरना पड़ा है। कोई नल वल नहीं है यहाँ पे? आज मतलब आज तक नल ही नहीं आया यहाँ पे। पाइपलाइन तो डाल रही, नहीं डाल रही। कितनी समस्या पानी की बताओ गाँव में? बहुत समस्या हमारे तो 6-7 बार आ गया बदनवा से। सवेरे से पानी भरने के लिए आना पड़ा, तो सवेरे तो लाइन लग जाती है कुएं में। लाइन लग जाए, जगह ही नहीं मिलने, जगह नहीं मिले। शाम तक तो और उंडा चल जावे। अच्छा, उन्होंने चल जाता है। हाँ। तो नल वल नहीं है क्या गाँव में? नलवर भी लाग रहा है, चालू नहीं हो रहा। अरे चालू नहीं हुआ। तो गाँव में तो बहुत सारे कुंवारे होंगे बेटा, ये थोड़ा एक ही है ना? तो लड़की देते भी नहीं होंगे यहाँ तो फिर। समस्या देख के लड़कियां ले तो ले आगे छोरिया, ले जा है ना? देवे नहीं, मतलब बहुत सारा कुआं घूम रहा था गाँव में। तो बस एक ही तो कुड़ो है। हाँ, एक ही वो है। कुंवारा भी बहुत सारा होगा फिर तो। समस्या देख के छोरियां देवे। नाम है आपका? मंशी जी, गांव में कितनी समस्या बताओ? बहुत समस्या साहब, पानी भर भर के तो पाँव टूटा माना पड़ गया, ना पड़ गया गिल्ला हो रहा, देखो कई कंडीशन हो रही कुड़ा। तो गांव में पाइपलाइन कुछ भी नहीं है? पाइपलाइन सब कुछ है पर कहीं नहीं, नाम किए बस। चालू नहीं हुई अभी तक? चालू एक कर दिखावा के लिए कर दे बस, पाची बंद। एक दिन चालू कर बाकी दिन बंद रहे, क्या मतलब आ पूरा गाँव इस पे डिपेंड? पूरा गाँव इस पे निर्भर है और 3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है हमें। अच्छा। इसको टूट जाने के बाद तो शादी मांडा में तो टैंकर डालना पड़ता हूँ। टैंकर आते हैं साहब, 500 रुपये 1000 रुपये एक दिन के, 1000 रुपये देने पड़ते हैं। क्या करें? तो गाँव में तो पड़ेंगे ना, पानी की समस्या है सही। तो गाँव में तो शादी मांडा में दिक्कत, सारे मानने में दिक्कत रहती है, तो टैंकर बाहर से मंगाना पड़ता है। झालावाड़ पुलिस ने डग हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोहेल खान को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 अन्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं मुख्य आरोपी की अवैध संपत्ति को जेसीबी से ध्वस्त कर जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों एक शादी समारोह में डग थाना क्षेत्र के फोटोग्राफर शंभू सिंह के आरोपियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही आरोपी फरार थे, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ था। वहीं लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा उठाई जा रही थी। तनावपूर्ण स्थिति के चलते 2 दिन तक क्षेत्र में नेटबंदी की गई थी ताकि हिंसा न भड़के और शांति व्यवस्था बनी रहे। बहरहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहेल सहित 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला एसपी द्वारा मीडिया को बताया कि आरोपियों को फरारी के समय पनाह देने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मर्डर को लेकर आरोपियों से हत्या के पीछे के कारणों के बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। का मुख्य आरोपी था सुहेल खान। उसको उसके साथ के जो 2 और अन्य उसके साथ थे, उसमें घटनाक्रम उन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जो और था उस दिन साथ में, वो ऑलरेडी गिरफ्तार है। घटना में जो गाड़ी काम में ली गई, पुलिस ने उसको भी डिटेन कर रखा है।
क्योंकि लोगों की बड़ा जो भावनाएं थी वो इसको लेकर के थी कि भाई इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही दूसरी लोगों की ये भी मांग थी कि जो मुख्य अभियुक्त है इसकी जो संपत्तियां हैं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज प्रशासन ने अपने एसडीएम, डीवाईएसपी और बीडीओ को भिजवा करके जो चाचुर्नी गांव है उस गांव में उसकी एक अवैध संपत्ति है, जहां पर वो बिना पंचायत से कोई अनुमति लिए, बिना कोई पट्टा जारी किए एक उसका निर्माणाधीन मकान था। इस मकान को पुलिस प्रशासन के दस्ते ने जाके गिराया है, ध्वस्त किया है और साथ ही ये भी इंश्योर किया है कि और भी कहीं अगर इस अपराधी की कोई अवैध संपत्ति पाई जाती है प्रशासन उसको भी ध्वस्त करने का काम करेगा। साथ ही आज ये भी निर्णय लिया गया कि जो संगठित अपराध है उसमें शामिल जो भी लोग हैं या जो कुछ क्षेत्र के कुछ ऐसे स्पेशल पॉकेट्स हैं वहाँ भी सर्वे करवाया जा करके अगर ऐसे लोगों की कोई अवैध संपत्तियाँ मिलती है जो इस कांड में शामिल है नहीं है, उनके खिलाफ भी पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो लोगों की 3-4 जो बड़ी बड़ी जो कंप्लेंट्स थी उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार किया बड़ा आज से गिरफ्तार किया है इसको, और इसमें कौन कौन थे इसको मुख्य आरोपी बनाया है? देखिए, ये मुकदमा जब दर्ज हुआ तब आरोपी अज्ञात थे। पुलिस ने इसमें बहुत त्वरित अनुसंधान करते हुए चारों आरोपियों को आइडेंटिफाई किया। इसका मुख्य आरोपी जो सुहेल खान है उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया। इसमें पूर्व में ही जो एक नाबालिग था उसको पुलिस ने पहले डिटेन कर लिया था और बचे हुए जो 3 आरोपी थे उन तीनों आरोपियों को आज पुलिस की जो जिला पुलिस की डीएसटी टीम है और उसी के साथ साथ थाना गंधार की टीम है जो हमारी उज्जैन में कैंप की हुई थी उसने इसको गिरफ्तार किया है। और इसमें अब आगे हमारा जो फोकस रहेगा इन्वेस्टिगेशन पे वो एक तो हत्या का जो मोटिव है उसको हम लोग काफ़ी गहनता से अनुसंधान करेंगे उसको लेकर, और उसी के साथ साथ ही ये घटना कारित करने के बाद में जब ये तीनों अपराधी यहाँ से भागे उस फरारी के दौरान इन्होंने इसका सहयोग दिया कि कहाँ पर रुके उस पर भी गहनता से अनुसंधान करके उन सभी के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी कुछ बताया क्या मैडम इसने कि हत्या के पीछे मेन वजह क्या रही है? उस पर हमारा इंटरोगेशन चल रहा है और उस पर वो काफ़ी डीपली इंटरोगेशन। मैम, उस थानाधिकारी को लेकर भी कुछ नाराजगी जताई गई थी कार्यशैली को लेकर, इसमें भी कुछ कार्रवाई? देखिए, जो स्थानीय थानाधिकारी थे उनके खिलाफ पब्लिक का रोष था, उसी को मद्देनजर रखते हुए उनको झालावाड़ में श्री कृष्ण गौशाला समिति अक्षय तृतीया पर निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करेगी। हाड़ौती संभाग में 56 जोड़े इस सम्मेलन में शामिल होंगे। समिति के संरक्षक शैलेंद्र यादव उर्फ कालू भैया ने बताया कि दूल्हों की शाही निकासी के लिए सवाई माधोपुर से ओपन कंटेनर मंगवाए गए हैं। 2 डीजे की व्यवस्था की गई है। बैंड बाजे के साथ पूरी निकासी मार्ग पर आतिशबाजी होगी। आयोजकों ने आवास व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। दुल्हन पक्ष के परिजनों को गौशाला परिसर में ठहराया जाएगा। दूल्हा पक्ष की व्यवस्था ब्रह्मा घाट स्थित ब्राह्मण समाज मंदिर परिसर में की गई। दूर से आने वाले मेहमानों के वाहनों के लिए नए तालाब और ईदगाह मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। समिति के अध्यक्ष दिलीप मित्तल ने बताया कि शहर के विभिन्न संगठन निकासी मार्ग पर स्वागत करेंगे। सबसे पहले गणेश सेवा समिति सभी दूल्हे का सामूहिक गणेश पूजन करवाएगी, जिसके बाद निकासी शुरू होगी। यह अपने आप में अनूठा उदाहरण है राजस्थान में बनने जा रहा है, जिसमें बिना किसी प्रकार की ऊंच नीच छुआछूत के गौमाताओं के बीच में 56 जोड़े एक साथ पाणिग्रह संस्कार फेरे लेंगे। सम्मेलन में 19 जातियों के 56 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे, जिसमें से 36 दूल्हा दुल्हन ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। निकासी गणेश जी मंदिर से दोपहर 1 बजे प्रारंभ होकर मंगलपुरा टैंक होते हुए मूर्ति चौराहा सिनेमा हॉल के सामने से प्रताप चौक होते हुए मनशापुरम बालाजी फॉरेस्ट चौराहा होते हुए नया तालाब होते हुए गौशाला परिसर पर समाप्त होगी, जिसके बाद शाम 4 बजे सामूहिक फेरे होंगे। 5 लोग आ रहे हैं। ये अक्षय तृतीया पे इसका आयोजन है 30 तारीख को, और इसमें 19 समाज के 56 जोड़े आ रहे हैं, जिसमें पूरी हाड़ौती संभाग के, कुछ मध्य प्रदेश के भी है, और इसमें 36 जोड़े ऐसे हैं जिनके या तो माता नहीं है पिता नहीं है, और 7 जोड़े ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं है। और ये पूरा आयोजन ये मानो आप झालावाड़ शहर और पाटन शहर इस आयोजन को कर रहा है। आपको जो देखा यहाँ पे कि सब लोगों के द्वारा दिया गया दहेज है, और गौशाला का इसके अंदर 1 रुपया नहीं लगेगा, बाकी सब भामाशाहों के द्वारा इस पर लगाया जा रहा है। और ये एक अनूठा आयोजन है। राजस्थान में पहली बार किसी गौशाला के अंदर 56 जोड़ों का आयोजन हो रहा है। ये आज तक राजस्थान में कहीं नहीं हुआ है। इसके बारे में आप चाहे तलाश कर लेना।
और ये एक ऐतिहासिक आयोजन होगा। और जैसे कि हमारे अध्यक्ष मोदी ने बताया, आने वाले साल में 2026 में बसंत पंचमी के दिन हमारे द्वारा 111 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं लोग ये जोड़े हैं भाई? झालावाड़ सवाई माधोपुर के, बूंदी के, बारा के हैं, झालावाड़ के हैं, ग्वालियर के हैं और चीबा बड़ौद के हैं, छबड़ा के हैं। मतलब हाड़ौती संभाग तो करीब करीब पूरा है। उसके अलावा कुछ मध्य प्रदेश के लोग हैं। रुद्रसेना के कार्यकर्ताओं ने भूतेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलित कर पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 26 भारतीयों को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव रुद्रसेना व गौसेवक लक्ष्मण सिंह हिंदू ने आतंकी हमले की निंदा की। रुद्रसेना जिला उपाध्यक्ष बजरंग सिंह गुर्जर ने बताया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ही आतंकियों को पाल पोस रहा है। पड़ोसी देश नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति रहे। आतंकी अशांति और डर फैलाना चाहते हैं, लेकिन इसके इरादे सफल नहीं होंगे। मनोहर थाना में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर विरोध स्वरूप राष्ट्रपति के उपखंड अधिकारी अरविंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम समाज के लोगों ने कस्बे के काजी चौक से उपखंड कार्यालय तक बाइक रैली निकाली और मीडिया को बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निहत्थे सैलानियों पर हमला कर 26 लोगों की हत्या कर दी। मुस्लिम समाज ने पीड़ित परिवारों और देश के प्रति एकजुटता जताई। उन्होंने कहा, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुस्लिम समाज ने मृतकों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। साथ ही प्रत्येक पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस घटना से देश के 140 करोड़ लोगों में पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ रोष है। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नाबालिग लड़की के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखवाने जब वह थाने गए तो उन्हें लंबे समय तक बिठाए रखा और टीआई धर्मेंद्र शिवहरे ने उन पर समझौता करने का दबाव बनाया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसकी शिकायत जब उन्होंने पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से की तब टीआई धर्मेंद्र शिवहरे ने कहा कि हमने महिला पुलिस द्वारा मामले में कायमी की है और आरोपी नाबालिग होने से उसे रतलाम संप्रेषण गृह भेजा गया है। वहीं लड़की के पिता का कहना है कि अगर 3 दिन में टीआई के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना दूंगा। 25 तारीख की शाम की बात है। मेरी गुड़िया के साथ में छेड़छाड़ का मामला हुआ था, जिसमें मैं गुड़िया को लेकर शामगढ़ थाने पे पहुंचा था 9:34 पे। जब से लेके 12:10 तक मेरे को वहाँ बिठाया गया। आपसी समझौते के दबाव बनाया गया टीआई साहब द्वारा। काफ़ी समय तक सुनवाई नहीं की गई और टीआई साहब द्वारा बोला गया कि ऐसे मामलों में थाने पे नहीं आते हैं, इनको बाहरी सेटलमेंट कर लेते हैं और गुड़िया को लेके क्या कोर्ट के चक्कर काटोगे, आपको शर्म नहीं आएगी, ऐसा उनका कहना था। फिर बाद में कहते हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि गुड़िया के साथ में कोई ज़्यादा बड़ी हनोनी नहीं हुई, नहीं तो क्या कर लेते। मैंने सुहासरा विधानसभा के सभी बड़े नेताओं और सभी अधिकारियों को शिकायत कर रखी है। एसपी साहब को भी लिखित में आवेदन दे दिया है, जो कि एडिशनल एसपी मैडम के यहाँ पर दे चुका हूँ। मेरे को 3 दिवस में कार्रवाई का आश्वासन मिला है। अगर हो जाती है तो ठीक, वरना मैं मुख्यमंत्री आवास भोपाल वहाँ पर धरना प्रदर्शन करूँगा। ये परसों शामगढ़ की एक बालिका के साथ छेड़खानी का प्रकरण सामने आया था। उसमें तत्काल महिला अधिकारी से मामले में कायमी कराई गई थी और जो मामले का आरोपी था वो भी अपचारी बालक था। अपचारी बालक को जो अपचारी बालक से संबंधित नियम हैं उनके तहत उसको अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड मंदसौर पेश किया गया था, जो वर्तमान में रतलाम में संप्रेक्षण गृह में उसको भेजा गया है। मामले में जांच जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे जाने वाले लोगों के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की भवानी मंडी इकाई के कार्यकर्ताओं ने कैंडल हाथ में लेकर सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला और हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। एसडीपीआई के झालावाड़ जिला संयोजक मोहम्मद आकिब ने कहा कि आतंकवादियों को जल्द पकड़ा जाए और सजा दी जाए और इस आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि इस हमले के बाद कश्मीर की जनता ने देश भर से आए सभी पर्यटकों को मानवता का परिचय देते हुए खूब मदद की, कौमी एकता का परिचय दिया और कश्मीर में पर्यटकों की हिफाजत की कश्मीरी मुसलमान ने करी। पर्यटकों की हिफाजत के लिए कश्मीरी मुसलमानों ने खुद के लिए सीने आगे किए और उनकी जानें बचाईं। एक कश्मीरी नौजवान मुस्लिम लड़के सैयद हुसैन शाह ने पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकी के हाथ से राइफल छीनी तो आतंकियों ने उसे भी गोली मार दी। आज वो कश्मीरी मुसलमान लड़का भी हमारे बीच मौजूद नहीं है। वो अपने हिंदू भाई बहनों की जान बचाते हुए खुद को शहीद हो गया। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। जाइएगा कहीं नहीं, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि नागर।
प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। MV फिल्म डिजिटल स्टूडियो, शॉर्ट फिल्म, फोटोशूट, वीडियो शूट, ड्रोन शूट और एल्बम डिजाइन के साथ मिक्सिंग। राष्ट्र सर्वोपरि।